प्रिय भक्तों, हमारे ठाकुर जी श्री कृष्ण और हमारी राधा रानी की पावन भूमि श्री वृंदावन धाम श्री बरसाना धाम है, जहाँ पर उनके संतों ने अपना जीवन उन्हीं की भक्ति उन्हीं की आराधना में गुजारा है। वहाँ पर निवास करते हैं हमारे पूज्य संत प्रेमानंद महाराज जी। बिल्कुल सादगीपूर्ण जीवन जीते हैं, फिर भी पूज्य गुरु प्रेमानंद महाराज जी अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं, क्योंकि कभी क्रिकेट के दिग्गज विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, तो कभी कोई और बड़ा फिल्मी स्टार, कभी सियासत के जाने माने चेहरे, या कभी प्रेमानंद महाराज जी की अनुयायियों के मन में उठ रहे सवालों के सीधे सच्चे जवाब। हो सकता है सेलिब्रिटी या उनके अनुयायी प्रेमानंद महाराज जी का प्रेम, उनका आशीर्वाद पाने के लिए दरबार में पहुंचते हैं और यही सब मीडिया की सुर्खियां बन जाती है। लेकिन अब जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज प्रेमानंद जी को लेकर एक नया बयान दे दिया है, जिससे सनातन धर्म का संत समाज ही दो फाड़ हो गया है और दो दलों में बटा सा लगता है। रामभद्राचार्य जी का कहना है, वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज जी कोई चमत्कारी संत नहीं हैं। रामभद्राचार्य जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि यदि वे वास्तव में चमत्कारी हैं, चमत्कार की ताकत रखते हैं, तो मैं उन्हें साक्षात शास्त्रार्थ के लिए, संस्कृत के लिए चैलेंज करता हूँ। वे मेरे साथ बात करके दिखाएं। एक निजी चैनल पत्रकार के एक सवाल पर रामचंद्राचार्य जी ने कहा, कोई चमत्कार नहीं है। उन्होंने कहा, यदि चमत्कार है तो प्रेमानंद महाराज जी मेरे सामने आए, एक अक्षर संस्कृत बोलकर दिखाएं, मेरे बोले गए संस्कृत श्लोकों का अर्थ समझाएं। उन्होंने कहा, प्रेमानंद महाराज तो मेरे बालक जैसे हैं, उम्र में भी और ज्ञान में भी। जिसको शास्त्र आते हों, शास्त्रों का ज्ञान हो, वो चमत्कार है, और वे तो डायलिसिस के ऊपर जी रहे हैं, तो जीने दो। प्रिय भक्तों, आओ अब कुछ मन की सुने। मथुरा वृंदावन के महाराज प्रेमानंद महाराज जी अक्सर अपनी सादगी, अपनी भक्ति, अपनी स्पष्ट बंदिता और सबको समान स्नेह देने के कारण सोशल मीडिया में कृष्ण राधा के प्रेम दीवानी में चर्चा में रहते हैं। पिछले 19 सालों से उनकी दोनों किडनियां खराब होने के बावजूद भी उनका हर रोज़ गोवर्धन की परिक्रमा करना, नित्य अपने भक्तों से मिलना, हर समय राधा रानी की भक्ति में लीन रहना, यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। महाराज प्रेमानंद जी के वचनों से, प्रवचनों से न जाने कितने लोगों की सादगी संवर गई है, कितनों को जीने की राह दे दी है। उन्होंने उन्हीं प्रेमानंद महाराज जी को ऐसी चुनौती, वह भी एक संत द्वारा। संत भी कोई छोटे मोटे नहीं, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी जैसे संत। एक और तो धीरेन्द्र शास्त्री जी को भी अपना चेला बताते हैं और कहते हैं, गुरु की क्या आवश्यकता है, चेला ही काफ़ी है। तो यह क्या है? क्या भक्ति में भी पसंद नापसंद का खेल हो गया है, या कुछ और? अधिक ख्याति, अधिक अनुयायी होना भी संतों के गले नहीं उतरता। वैसे तो छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन यदि कुछ गलत लगे तो माफ़ कीजिए। लेकिन जिनके प्रवचनों के आज का युवा, हमारे बेटे हमारी बेटियां ब्रह्मचर्य नाम जप के रास्ते से जुड़ रहे हैं, उस संत को चुनौती की नहीं, सहयोग की आवश्यकता है। क्योंकि तुलसीदास ने कहा है, संत विशुद्ध मिले पर तेहे चित बह, राम कृपा कर जेहे। यानी जिस पर राम जी की कृपा है, उसे ही विशुद्ध संत के दर्शन होते हैं। और विशुद्ध संत वे होते हैं जो भेदभाव की भावना से ऊपर होते हैं, जिनका दृष्टिकोण तुलनात्मक नहीं होता, वे किसी से तुलना नहीं करते। उनकी दृष्टि में कोई राजा, रंक, ज्ञानी, अज्ञानी, छोटा बड़ा या सब भेद नहीं होते। और ऐसा नहीं है कि तपस्या, शास्त्रों का चिंतन, अध्ययन करने मात्र से ही कोई विशुद्ध हो जाएगा। अरे यह सब करते करते कब माया के वशीभूत मन हो जाएं, कब अहंकार में लिप्त हो जाएं, पता भी नहीं चलता। यही हुआ है स्वामी रामभद्राचार्य जी के बयान से। सारा संत समाज नाराजगी प्रकट कर रहा है। सारे संत समाज ने इस बयान को सनातन धर्म के मूल्यों के खिलाफ बताया है। तो प्रिय भक्तों, महाराज प्रेमानंद जी जैसे सीधे सरल, सौम्य स्वभाव और अपनी बात को बिना झिझक
बिना लोग लपेट के बेबाकी से कहने वाले, सिर्फ राधा नाम जप की दीक्षा शिक्षा देने वाले संत को इस तरह बिना मतलब के झमेलों में न डाले रखना। क्या यह सनातन धर्म की नींवों को कमज़ोर नहीं कर रहा? क्या यह महाराज के अनुयायियों के मन पर करारी चोट नहीं है? कृपया संत को संत ही रहने दें। उन्हें अपनी लोकप्रियता के रास्ते में सीढ़ी बनाने की कोशिश ना करें। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, कमेंट में संत समाज की जय लिखें और यदि आप सहमत नहीं हैं तो आपके विचार कमेंट करके अवश्य बताएं। राधे राधे।